Hello students, we are studying basic properties. Chapter 1 Biology, Crop Production and Management, है ना? Class 8, and we were studying basic practices of क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें पहली स्टेप हमने देखी है. फर्स्ट स्टेप वी सी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सेकेंड स्टेप वाज, व्हाट वाज द सेकेंड स्टेप? इट वाज सीड सोइंग. थर्ड स्टेप it was adding manure or fertilizer. Fourth step is irrigation. Okay, now we are on fourth step. Fourth step is irrigation. Okay, now we are going to discuss irrigation in this video. Irrigation. What is the meaning of irrigation? Irrigation means watering crops. Okay, the process of providing water to the crop. The process of providing water to the crop is called as irrigation. Okay, irrigation हम क्यों करते हैं? First we are going to see what is meaning, why irrigation is necessary. Why? इरिगेशन देखने के बजाय हम देखेंगे व्हाई वाटर इज नेसेसरी इन फार्मिंग. वाटर अगर हमने प्लांट को नहीं दिया तो क्या होगा? व्हाई वाटर इज नेसेसरी? इसके रीजन मैं आपको बता रही हूँ. रीजन नंबर 1, इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट, in all activities of plant water is needed. Water is needed. First thing. Second, मैंने आपको याद है, मैंने आपको सीड्स के बारे में बताया था. सीड्स जर्मिनेशन के लिए आपको क्या चाहिए? सीड जर्मिनेशन के लिए सीड के अंदर क्या होता है? एक छोटा सा बेबी प्लांट प्रेजेंट होता है. ये सीड जब जमीन में सो होता है तो ये बेबी प्लांट क्या करता है? ये बेबी प्लांट उसके आउटर कवर को फाड़ के बाहर आता है और फिर ये क्या होता है? जर्मिनेट होता है. तो आउटर कवर जो सीड का है दैट इज व्हाट? दैट इज वेरी हार्ड. ओके, सो अगर आपने सीड को वाटर प्रोवाइड नहीं किया तो उसके ऊपर का जो कवर है दैट विल नॉट बिकम सॉफ्ट and the baby plant could not easily break it. Okay, so why water is necessary? Water is necessary for this purpose. Water is necessary for germination of seed. Okay, water is necessary for germination of seed. If water is not present, germination of seed will not be done. Third condition, we know that water is essential for photosynthesis, है ना? photosynthesis अगर नहीं हुआ तो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना? और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए हमने पिछले साल देखा था कि वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट. ओके, सो दैट इज व्हाई वाटर, providing water is very important in agriculture. Okay, plants need nutrients. Plants need nutrients for various purposes, and these nutrients are absorbed by plant at the time of absorption of water.
वाटर के साथ डिजोल्व फॉर्म में ही प्लांट क्या कर सकते हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जमीन में से ले सकते हैं. सो दैट इज व्हाई वी नीड वाटर इन एग्रीकल्चर. एंड द प्रोसेस of supplying water to crops at regular interval. The process of supplying water to crops at regular interval is called irrigation. Okay, the process of supplying water to crops at regular interval is called irrigation. The process is called as irrigation. अभी हर प्लांट को सेम अमाउंट ऑफ वाटर लगता है क्या? नहीं, कुछ प्लांट्स जो है उसको कम वाटर लगता है, कुछ प्लांट जो है उनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लगता है. उस हिसाब से अगर आपने इरिगेशन की प्रॉपर स्टडी नहीं की है तो आप प्लांट को क्या करोगे, आप एक या तो उनको बगैर वाटर का मार डालोगे या उसको ज़्यादा पानी देके मार डालोगे. बराबर है, ज़्यादा पानी भी प्लांट को प्रोवाइड नहीं करना चाहिए. ठीक है, अलग अलग सॉइल में वाटर पर्कुलेट होने की, वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी कैसी होती है, अलग अलग होती है. तो जैसे सॉइल चेंज होती है उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, इरिगेशन की मेथड भी चेंज करनी पड़ती है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर इरिगेशन. Different sources of irrigation. What are they? We can divide sources of irrigation into two categories. They are traditional sources and modern sources. Okay? मैं आपको इसके फोटोज दिखाती हूँ. फोटोज दिखाने के बाद में आपको क्या होगा, ये इरिगेशन सोर्सेज की आइडिया आएगी. ठीक है, ट्रेडिशनल सोर्सेज देखो, ये फर्स्ट आपके बुक में जो दी हुई है, ये जो सिस्टम है इसको बोला जाता है मोट. ये मोट में क्या किया जाता है कि आप क्या करते हो, आपके खेत में कैनल्स बनाते हो. कैनल्स मतलब मिट्टी के अंदर आप डिग करके पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनाते हो. एंड देयर इज ए बिग, दिस इज नॉट ए बकेट, इट इज ए लेदर बैग एंड इट इज पुल्ड बाय यूजिंग बुलक्स. बुलक्स इसको पुल करते हैं. ये कुएं में से एट अ टाइम लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी मीन्स बाय यूजिंग मोट यू कैन कैरी ए लॉट ऑफ वाटर through the well. Okay, so by using this method a large amount of water is drawn from the well and it is added into these canals and through canals this water is distributed in the farm. Okay, अभी ये मेथड से आप एक बात आपके ध्यान में आई होंगी, देखते बराबर आपको समझ में आएगा कि ये मेथड के लिए आपको पूरे खेत पे पाइप करने पड़ेंगे और पूरा का पूरा जो फील्ड है आपका, वो पूरा का पूरा फील्ड आप क्या करते हो, वाटर से सोक करते हो. इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस मेथड में फील्ड को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करना पड़ता है. बराबर है. दूसरा, इसमें बहुत सारा वाटर वेस्ट भी होता है. ठीक है, इवोपरेशन के वजह से आपने पूरा फील्ड बिना वजह अगर गीला कर दिया है या उसको सोक किया है, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर आप इस मेथड से क्या करते हो, प्लांट को प्रोवाइड करते हो. सो ये ट्रेडिशनल मेथड पहले यूज़ की जाती थी, अभी ये मेथड क्या की जाती है, यूज़ नहीं की जाती. सेकेंड मेथड जो है, ये दिस मेथड इज कॉल्ड एज चेन पम्प. चेन पम्प मीन्स व्हाट? ये चेन पंप में क्या किया जाता है, एक व्हील है, ये व्हील के ऊपर बहुत सारे बकेट्स लगाए हुए होते हैं, जिसका एक एंड किसी टैंक के अंदर होता है और दूसरा एंड होता है कैनल में, और ये मोटर से गोल गोल घुमाया जाता है और वाटर क्या होता है, कैनल के अंदर ऐड होके आप आपके फिर से खेतों में मिट्टी के कैनल्स बना के आप क्या कर सकते हो, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. चेन पंप में सिर्फ एक बकेट यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे एक बकेट की जगह पे अगर बहुत सारे बकेट्स आपने कनेक्ट किए, ये जो अरेंजमेंट है इसको बोला जाता है राहट. इसे क्या बोला जाता है, राहट. ओके, और ये जैसे हमने बाहुबली में देखा था ना, यहाँ पे कोई तो भी चीज़ कनेक्ट करो, फिर ये इसको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है वाटर से भर के, और फिर इसको छोड़ोगे तो ये दूसरी डायरेक्शन में वाटर क्या करता है, थ्रो करता है. दिस इज कॉल्ड एज धेकली.
This method is called as Dekli. Okay, so these are traditional methods of irrigation. अभी हम इसको प्रीफर नहीं करते क्योंकि nowadays there is not a lot of water available for irrigation, and water is available only in season of monsoon, and we want to take production of crops throughout the year. So that is why these methods are not preferable these days. अभी हम कौन से methods use करते हैं? We use modern methods of what? Modern methods of irrigation. What are they? Here two methods are discussed. First method is sprinkler system. Sprinkler system मतलब देखो क्या है, एक कुआं है, कुएं पे मोटर मतलब कनेक्ट की है जो वाटर खींचेगी. इसके बाद में यहाँ पे देखो आप हर जगह पे आपको इसमें क्या दिखता है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, और हर प्लेस पे मतलब अलग अलग प्लेस पे यहाँ पे फाउंटेन जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. ओके, थ्रू दिस फाउंटेन्स वाटर इज स्प्रिंकल्ड लाइक रेन. जैसे रेनफॉल होता है उसके तरह वाटर क्या किया जाता है? स्प्रिंकल किया जाता है खेतों में. जैसे मतलब इसको ऊपर एक छोटे से नोजल होते हैं, रोटेटिंग नोजल्स. मतलब कुछ समय अगर ये खेत है, कुछ समय इस डायरेक्शन के प्लांट्स को वाटर स्प्रिंकल किया जाएगा. थोड़ी देर बाद वो नोजल की डायरेक्शन चेंज होकर इस डायरेक्शन में जितने हैं उसको वाटरिंग किया जाएगा. तो इस हिसाब से क्या होता है, पूरा खेत आप बारिश के जैसे वाटर को स्प्रे करते हो रेगुलर इंटरवल के बाद में, और इसके वजह से आपको डेफिनेटली ट्रेडिशनल मेथड से वाटर कैसे लगेगा? कम लगेगा. ठीक है. सो दिस मेथड जहाँ पे लैंड आपकी मतलब अनइवन है, फ्लैट नहीं है, ओके, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इजीली आप कर सकते हो बाय यूजिंग स्प्रिंकलर सिस्टम. वाटर जहाँ पे बहुत अवेलेबल है, लेकिन लैंड कैसी, जैसे कि हिली रीजन है, हिली रीजन में आप क्या यूज़ करोगे? आप कौन सी मेथड यूज़ करते हो? इरिगेशन के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ करते हो. सेकेंड सिस्टम जो है वो है ड्रिप सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. हमारे स्कूल के आजू बाजू के खेतों में भी ये सिस्टम आप देख सकते हो. यहाँ पे अभी ये देखो क्या है, यहाँ पे खेत में जितने भी प्लांट्स हैं ना, क्रॉप्स है, ये क्रॉप्स के स्ट्रेट लाइन में ऐसे पाइप्स डाले जाते हैं, और हर पाइप को जहाँ जहाँ पे प्लांट प्रेजेंट है वहाँ पे एक छोटा सा होल होता है. और जब भी ये मोटर वगैरह आप ऑन करोगे तो प्लांट के जहाँ जहाँ पे प्लांट प्रेजेंट है वहाँ पे उसके रूट्स के एग्जैक्ट पास में आप क्या करते हो? ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को क्या करते हो? रिलीज करते हो. इसका बेनिफिट क्या होगा? आपको पूरा का पूरा खेत यहाँ पे सोक करने की ज़रूरत नहीं है. Only you are watering that place where plant is present. It means that it requires less amount of water, and it is best for those regions where water is not available or there is scarcity of water. ओके, जैसे डेजर्ट एरिया है या जहाँ पे कम वाटर है, रिवर्स वगैरह नहीं है, ऐसे रीजन में आप क्या कर सकते हो? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हो. ओके, सो वी हैव सीन these two sources of irrigation. First is traditional sources. इसमें हमने क्या क्या देखा? हमने देखी मोट, then we have seen rahat, then we have seen chain pump and dekli. Okay, in modern sources we have seen sprinkler system and drip irrigation system. ओके, दोनों में से ज़्यादा बेनिफिशियल कौन है? मॉडर्न सोर्सेस, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम आर मोर बेनिफिशियल बिकॉज दे सेव वाटर. ओके, एंड व्हेन द लैंड इज uneven, sprinkler system is preferred, and when there is scarcity of water in that region, drip irrigation system is preferred. Okay, so this was all about irrigation.